नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। रेलवे एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में यह वीडियो सिंप्लीफिकेशन का 9वां क्लास है। अगर आप पहले वाली क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां पर आपको पहले वाले सभी क्लास के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू निकालना है। यहां पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, 5 और 8 का डिफरेंस यहां पे आप देख सकते हैं 3 है। 8 और 11 का डिफरेंस 3 है। यहां भी 3 का डिफरेंस है और यहां भी 3 का डिफरेंस है। ठीक है। और एक दूसरा पैटर्न यहां पे क्या फॉलो हो रहा है कि ये 8 से यहां पे खत्म हो रहा है तो ये 8 से शुरू हो रहा है। फिर 11 यहां पे खत्म हुआ तो 11 से अगला शुरू हुआ है। फिर ये 14 से यहां पे खत्म हुआ है तो ये 14 से शुरू हुआ है। ठीक है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न हो तो आपको क्या करना है, पहला वाला जो टर्म है उसे आपको, तो इस तरह के प्रश्न में आपको क्या करना है, ये पहला वाला जो टर्म है उसे आपको 2 फ्रैक्शन में बदलना है। यानी 1/5 माइनस 1/8 इसको लिख सकते हैं क्या? 1/5 गुने 8 को, ये पूरा टर्म को 1/5 माइनस 1/8 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप देखिए, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 8 माइनस 5/5 इंटू 8, ये कितना आया, 3/5 इंटू 8। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना बराबर आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहां पे 3 आपका तो नहीं है, फर्स्ट वाले टर्म में 3 तो नहीं है, यहां पे 1/5 गुने 8 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को 3 से हम गुना कर देंगे। अगर हम इसे 3 से गुना कर देते हैं पूरे टर्म को, तो ये 3 से गुना करने पे ये अंदर जितने भी टर्म है सभी में गुना हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आप किसी भी एक्सप्रेशन में ऐसे 3 से गुना नहीं कर सकते हैं, उसे 3 से आपको भाग भी करना होगा। ठीक है। तब जाके एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, 1/3, और ये 3 हम अंदर गुना कर देंगे, यानी 3/5 गुने 8 प्लस 3/8 गुने 11 प्लस 3/11 गुने 14 प्लस 3/14 गुने 17। ठीक है। अब आप इस वाले टर्म को सीधा आप लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/8। ये वाले टर्म को आप सीधा लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/11 प्लस इस वाले टर्म को 1/11 माइनस 1/14 लिख सकते हैं, और ये वाला टर्म को 1/14 माइनस 1/17 लिख सकते हैं। ठीक है। और ये पूरा एक्सप्रेशन के बाहर ये 1/3 आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला और ये वाला आपका बिल्कुल कट गया। आपका बचा कितना, 1/3, और यहां पे 1/5 माइनस 1/17। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 गुना में ये 17 और ये 5, यानी कि 12/5 गुने 17, 5 गुने 17 कितना हो जाएगा, 17×5 = 85। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 4 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4/85 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको करना है। लेकिन क्या एग्जाम में आप इस तरह से करेंगे? नहीं, बिल्कुल इस तरह से नहीं करना है। ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए किया हूं। ठीक है। इसमें क्या करना है, जब आपको पता चल जाए कि यहां पे पैटर्न फॉलो हो रहा है, कौन सा पैटर्न, कि सभी में डिफरेंस आपका देखिए समान है। ठीक है। और यहां पे ये जहां पे अंत हो रहा है वहीं से अगला स्टार्ट हो रहा है, यहां भी अंत हुआ ये तो अगला वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह के पैटर्न अगर कहीं पे आपको दिखे तो क्या करना है, इसमें पहला टर्म आपको लेना है बट्टे में। जैसे यह 1 और 5 है ना, तो इसको 1/5 यहां पे लिखना है, तो पहला टर्म लिख लिए।
और लास्ट का टर्म लिखना है। 1/17 है यहाँ पे, तो 1/17 लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि डिफरेंस करने पे सबका वैल्यू समान आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। और जो डिफरेंस आ रहा था उसे हम क्या करेंगे, बटा में यहाँ लेके गुना कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 और गुने जैसे ही कीजिएगा इसे तो 12/85, और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4/85। आप बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इस प्रश्न में भी आप सेम पैटर्न देख सकते हैं। यहां पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 1, यहां भी 1 और यहां भी 1 आ रहा है। ठीक है, सभी में डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, और एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं इसका लास्ट टर्म यहां पे फर्स्ट टर्म बन रहा है, इसका लास्ट यहां पे फर्स्ट बन रहा है, इसका लास्ट। ठीक है, इसी तरह से आगे ये बढ़ता जाएगा। और लास्ट का जो 2 टर्म है उसमें भी ये पैटर्न है। देखिए यहाँ पे लास्ट में 9 है तो इसका फर्स्ट टर्म 9 हो गया। तो अभी पिछले वाले प्रश्न में हम देख चुके हैं, अगर इस तरह का पैटर्न बनता हो तो हम क्या करते हैं, पहला टर्म लिखते हैं बटा में, यानी कि 1/1, तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा 1, और माइनस में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस करने पे डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, माइनस हो गया। और लास्ट टर्म कितना है, 1/10। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस है उसको हम बटा में लेते हैं, तो यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसे अब सॉल्व हम करेंगे तो ये कितना आ रहा है, यानी 10 को 1 से गुना करेंगे 10 और 1 माइनस करेंगे तो कितना, 9/10। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 9/10, ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हैं अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका एग्जाम में काफी समय बचत होगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित को हल कीजिए। यह प्रश्न पिछला वाला पैटर्न जैसा नहीं है, लेकिन इसमें भी आपका एक पैटर्न बन रहा है, वो पिछला वाला प्रश्न से अलग है। इसमें क्या है कि आपको पहला टर्म जो है उसे सॉल्व करके पहले देखना है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी पहला वाला जो टर्म है उसे सॉल्व करने पे 1/2 आया गुना। उसके बाद दूसरा टर्म जो है उसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और फिर 1 माइनस करेंगे तो 2/3। ठीक है, उसी तरह से अगला वाले टर्म को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3/4। उसी तरह अगला टर्म आएगा 4/5। ठीक है, क्यों आएगा इस तरह से, क्योंकि देखिए 1/2 यहां हुआ है तो जस्ट ये नीचे वाला 2 है वो आपका ऊपर चला गया है और फिर 1 बढ़ गया है, फिर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और फिर 1 बढ़ जाएगा, इसी तरह आगे ये चलता चला जाएगा। और लास्ट में क्या है आपका, ये 9 को 1 से गुना करेंगे 9 और 1 माइनस करेंगे 8/9 हो जाएगा, और गुना में लास्ट वाला टर्म ये 9/10 हो जाएगा। आपका इसी तरह का पैटर्न देखिए यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ये जो 2 है ना, ये सेम नंबर जो है वो आपका कटता चला जाएगा। ठीक है, ये कटता चला जाएगा, यानी कि पहले वाले टर्म का सिर्फ बटा के ऊपर वाला ये यहां पे बच जाएगा, और बटा में लास्ट का टर्म जो है 10 वो आपका बच जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1/10, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आपको इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सॉल्व करना है, और आपको देखना है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। पैटर्न समझ जाने के बाद आपको जो इसमें कट जा रहा है उसे आपको काट देना है, और काटने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। यह प्रश्न में आपको क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह हम क्या करेंगे, पहला टर्म को सॉल्व करेंगे। तो पहला टर्म यहां पे कितना है, 1/1 प्लस √2। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे यानी परिमयकरण करेंगे तो क्या होता है, परिमयकरण में 1/1 प्लस √2 गुना, साइन चेंज करके ऊपर हम गुना करते हैं और नीचे में भी हम इसे गुना कर देते हैं। अब इसके बाद ये क्या आ जाएगा, ऊपर को गुना करेंगे तो 1 माइनस √2 और बटा, इसको आप कैसे करेंगे, ये आप देख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी कि a स्क्वायर मतलब 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ये आपका कितना आ गया, 1 माइनस √2
बटा में -1 आ जाएगा, ठीक है। और जब ये सॉल्व करेंगे तो -1 आने के ऊपर चला जाएगा और माइनस जो है वो अंदर गुना होगा, तो ये -1 और प्लस √2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगला टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे √2 प्लस √3, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखिए इसे सॉल्व करने के बाद पहला वाला टर्म सॉल्व करने के बाद आपका क्या आ रहा है, पहला जो यहां पे टर्म था वो माइनस में आ गया और जो दूसरा जो टर्म था वो आपका सेम रह गया, ठीक है। तो उसी तरह से यहां भी आ जाएगा ये, यानी पहला जो टर्म है यहां पे माइनस में आ जाएगा और जो दूसरा टर्म है आपका सेम आ जाएगा जब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न यहां पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 1 + 2 फिर 2 + 3 फिर 3 + 4 इसी तरह से आगे बढ़ रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसे हम लिखेंगे तो कैसे कैसे लिखेंगे पूरा, यानी कि -1 प्लस √2, ठीक है, ये वैल्यू फर्स्ट टर्म का है, ठीक है, प्लस ये सेकंड टर्म जो है इसका वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा। तो यहां पे अब प्लस नहीं है, अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, -√2 प्लस √3 और प्लस प्लस यहां पे अब नहीं आएगा क्योंकि माइनस है, ठीक है। तीसरा टर्म को सॉल्व करेंगे तो इसी तरह से यहां पे क्या आएगा, -√3 प्लस √4, ठीक है। उसी तरह से आगे ये चलता चला जाएगा और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -√15 प्लस √16। अब आप देख सकते हैं यहां पे ये बीच का टर्म जो है सारा आपका खत्म हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म इसमें सिर्फ आपका बचेगा, तो उसे आपको सॉल्व कर देना है। यानी यहां पे कितना है, -1 और प्लस √16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे 4 हो जाएगा और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, इसका हमें मान निकालना है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले जो टर्म है ये टोटल इसे हम सॉल्व करेंगे और ये वाला पूरा टर्म सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला जो टर्म है यानी कि a प्लस 1/b है, ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, ab प्लस 1 और बटा b हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और इसका ये पावर कितना है, पूरा r है, इसका पावर टोटल r है तो यहां भी पावर r हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ab प्लस 1 पे r और नीचे में जो है उस पे भी पावर r आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर फर्स्ट वाला टर्म को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। तो ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको सारे टर्म जो है ना उसका वैल्यू निकालना है। तो अब जिस तरह से प्रश्न में दिया गया है उसी तरह से हम लिखते जाते हैं। यानी पहला वाला टर्म को सॉल्व किए तो इतना आया है, तो यहां पे हम लिखते हैं ab प्लस 1 पे पावर कितना r बटा b पे पावर r हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे गुना है तो गुना लिखेंगे। अगला टर्म क्या है, a माइनस 1 बटे b, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसी पैटर्न में आएगा, यानी कि ab माइनस 1 और यहां पे पावर s है और बटा में b पे पावर s हो जाएगा, ठीक है। और भाग है, ठीक है, यहां पे उसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ab प्लस 1 पे पावर कितना r है तो यहां पे r आ जाएगा और बटा के नीचे a पे पावर r हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुना है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ab माइनस में 1 और पावर s बटा a पे पावर s हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको पता होगा अगर डिवीजन के बाद फ्रैक्शन है तो डिवीजन को क्या करते हैं, गुना में बदल देते हैं और जो भी फ्रैक्शन है उसे हम उल्टा कर देते हैं। तो यहां पे उल्टा करेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, a पे पावर r गुने a पे पावर s बटा ab प्लस 1 पे पावर r गुना में ab माइनस 1 पे पावर s हो जाएगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला टर्म है पूरा, ठीक, तो आप देख सकते हैं यहां पे ab प्लस 1 पे पावर r ये पूरा आपका कट जाएगा और ये वाला भी आपका ये कट जाएगा। आपका बचा कितना, ये पूरा एक्सप्रेशन यहां पे आपको समझना है कि यहां पे है, ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। तो यहां पे अब a पे पावर r गुने a पे पावर s है तो ये ऊपर में है, यानी कि a पे पावर r गुने a पे पावर s है और बटा यहां पे कितना है, b पे पावर r गुने b पे पावर s है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता होगा कि बेस अगर सेम होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, a पे पावर r प्लस s और बटा b पे पावर r प्लस s और इस
और जब सेम पावर होता है, जैसे a पे पावर सेम है और b पे पावर सेम है, तो हम a बटा b लिख के पूरे पे पावर r प्लस s लिख सकते हैं, और यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।